इस वक्त हम जेडीयू दफ्तर के बाहर है और जेडीयू दफ्तर के अंदर आप देखिएगा कि बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी इस वक्त अंदर है, लेकिन कार्यालय के बाहर कुछ शिक्षक अभ्यर्थी है जो यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। संख्या इनकी लगभग 7 से 8 है। जानना चाहेंगे इनसे कि किस मुद्दे को लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं। सर, सबसे पहले तो आपने संख्या की बात की। हमारे पास 50 से ज़्यादा संख्या था, लेकिन प्रशासन के डर से हम लोग कुछ लोग यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन हम उन से निवेदन किए हैं कि सब लोग आएँ। हमारा आज का जो मांग है कि बिहार प्रारंभिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही है, द्वितीय चरण की काउंसलिंग हो चुकी है। इसमें देखा गया है कि 50,000 से अधिक रिक्तियाँ शेष रह गई है। तो सरकार तृतीय चरण में महिलाओं की अनुपस्थिति में पुरुषों को मौका दिया जाए, यह कानूनी प्रावधान है, बिहार गजट में है। महिला की अनुपस्थिति में पुरुषों को मौका देकर मंत्री जी अंदर है। मंत्री जी का कहना है कि ये आरक्षित सीट जो है वो महिलाओं के लिए है, तो इसमें आप लोगों की तो भागीदारी ऐसे भी नहीं बनती है। महिलाओं की आरक्षित जो है केवल रिजर्व फीमेल एक कैटेगरी है जिसमें महिला के आरक्षित है। बाकी सारे कैटेगरी में जो महिला का रिजर्वेशन है उसमें यह प्रावधान है कि अगर महिला उस कोटि में नहीं है तो उस संगत कोटि में पुरुषों को मौका दिया जाए। मंत्री जी से पूछा जाए कि अगर महिला के लिए आरक्षित है तो बिहार अतिथि शिक्षक बहाली में ये नियम कैसे लागू हो गया, उर्दू शिक्षकों की बहाली में ये नियम कैसे लागू हो गया, और सामान्य प्रशासन कैसे नींद में सोकर कैसे दे दिया इस तरह का डिसीजन, ये निर्देश आदेश अधिसूचना कैसे जारी हो गया। बिहार सरकार अपनी अधिसूचना को स्वयं पढ़े। ये अपर मुख्य सचिव के द्वारा लेटर निकाला गया। कब ये लेटर निकला था? 2016 में लेटर निकला है। 20 जनवरी 2016 का लेटर है जिसमें लिखा गया है कि महिला अनुपस्थिति में पुरुषों को मौका दिया जाएगा। और अतिथि शिक्षक की बहाली 2018 में हुई थी, ये भी दिया गया है। तो सर, मंत्री जी से पूछिए कि अभ्यर्थियों के लिए जो आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन है, तो महिलाओं की रिजर्वेशन में पुरुषों के लिए ये नियम क्यों बन गया और इसको लागू क्यों किया गया। और जब इसी नियम को हम इस भर्ती प्रक्रिया में लागू करवाना चाहते हैं तो सरकार मुख्य शिक्षा मंत्री जी टाल मटोल कर रहे हैं। इस दुर्बल रवैया के खिलाफ हम लोग आज बैठे हुए हैं। सरकार हमारी बात जी बिल्कुल साफ तौर से ये आप देख सकते हैं कि भूख हड़ताल की जो तस्वीरें हैं, जेडीयू दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें है। प्रारंभिक शिक्षक इकाई के तृतीय काउंसलिंग को लेकर ये लोग बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए जो सीट आरक्षित थी, अगर महिला उसमें अनुपस्थित हो पा रही है तो ऐसे में पुरुष जो अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली की जाए। इस वक्त जेडीयू कार्यालय के अंदर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी है, उनसे भी हमने बात की, सवाल करने की कोशिश की इस मुद्दे पर। उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। कहाँ? जेडीयू के गेट पर भूख हड़ताल पर बैठे सर, टीटी काउंसलिंग को लेकर के अभ्यर्थी बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपने उनकी बातें सुनी हैं? जी बिल्कुल। समझी हैं? क्या है उनकी मांग? कहना है कि जो महिलाओं का जो बहाली का जो पद रिक्त रह गया है उस पद पे इनको बहाल किया जाए दूसरे चरण में। आपको क्या लगता है कि जो पद महिलाओं के लिए आरक्षित है उस पर सरकार तुरंत पुरुषों को बहाल कर सकती है कि उसके लिए आवश्यक प्रक्रिया करनी होगी? तो अभी तो पूरा चरण भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो अलग अलग स्टेज में ये नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। तो इस बीच में जो सीट महिलाओं या उस मायने में किसी अन्य वर्ग या कोटि के लिए आरक्षित है, उन पर सरकार कैसे तुरंत बहाल कर सकती है? इसलिए इन लोगों को हम लोगों के तरफ से आप लोग भी कहिएगा कि धैर्य रखने के लिए, आखिर आरक्षण किसी वर्ग को दिया जाता है, ये तो विशेष सुविधा होती है ना। उसको तुरंत अगर नहीं कोई उस श्रेणी के लोग मिलते हैं तो उसकी भी दूसरे श्रेणी से लेने के लिए उसकी भी निर्धारित प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि जब तुरंत कोई श्रेणी के लोग नहीं आए तो दूसरे श्रेणी में के लोग ले लिए जाएंगे। इसलिए इन लोगों को धैर्य रखना चाहिए। हम लोग सारे स्थिति की समीक्षा करके सही समय पर सही निर्णय लेंगे। सर, अभी किस किस तरीके की समस्या जो है वो आ रही है, आप लोग बैठे हैं निदान करने के लिए? इसमें हर विभाग की अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे शिक्षा विभाग में है, नियोजन के संबंध में है कि कहीं कोई नियोजन पर सही समय में नहीं पहुंच सके हैं, किन्हीं की शिकायत जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है सर्टिफिकेट दिया गया है उसमें कहीं थोड़ी
कोई त्रुटि हो गई है, जन्म तिथि में कहीं कोई त्रुटि हो गई है, फादर्स नेम में कहीं कोई त्रुटि हो गई है, नाम के स्पेलिंग में अनेक तरह की शिकायतें आती हैं और हम लोग उनकी संतुष्टि और फिर दूसरी बात कि जो भी प्रक्रियात्मक पहलू हैं उसके जिस तरीके से समाधान हो सकता है वो हम लोग तरीका बताकर तुरंत उसमें संबंधित अधिकारी से संपर्क करके जो आते हैं